क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट, एक हाई जंप का जब इवेंट होता है, अ लैंडिंग मैट और सैंडबैग इज प्लेस्ड, ठीक है, फॉर द एथलीट टू फॉल अपॉन, एथलीट नीचे गिरे तो उसके लिए लैंडिंग मैट या फिर सैंडबैग को बिछाया जाता है, सैंडबैग मतलब रेता को। तो एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है वो आपको बताना है। तो तुम्हें पता है कि जब भी एथलीट गिरता है तो यदि फर्श पर ऐसे ही गिरेगा, जो ग्राउंड है चाहे वो मिट्टी का हो या फिर नॉर्मल फर्श हो, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा चोट लगने के चांसेस हैं। लेकिन यदि यहाँ पर तुमने देखा होगा, जब भी स्कूल्स में हाई जंप इवेंट होते हैं तो एक गड्ढा किया जाता है और उसमें फिर रेता डाला जाता है बहुत सारा, और उस गड्ढे के ऊपर एथलीट को गिराया जाता है, उस रेते के ऊपर जो गड्ढे के अंदर रेता भरा है। क्यों? क्योंकि जब ये एथलीट इसमें गिरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जितना गहरा गिरता है, ठीक है, डिपेंड करता है उसका, उसने कितने फोर्स के साथ गिर रहा है, तो जितना ज़्यादा गहरा गड्ढा होगा उसको चोट उतना ज़्यादा कम लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रेता है उस पर जो टाइम आया उसका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसका जो, यदि वो यहाँ पर गिरता तो कम टाइम में गिरता, और जैसे जैसे उसने अपना टाइम बढ़ा लिया तो जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि इम्पैक्ट फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी जो मोमेंटम है, डेल्टा पी क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम में भी चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, मोमेंटम कम हो जाएगा जैसे जैसे वो नीचे आएगा, और साथ ही जो डेल्टा टी है यानी टाइम बढ़ रहा है, चेंज इन टाइम, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होना हो। अब यदि पी फोर्स क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यदि मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, मोमेंटम कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मोमेंटम है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मोमेंटम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो फोर्स भी कम हो जाएगा। और डेल्टा टी क्या है, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, यदि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टाइम बढ़ाया है, टाइम इंक्रीज हुआ है, और टाइम इंक्रीज होने से क्या हुआ है, जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आ गया कि यहाँ पर टाइम को जो बढ़ाया है उससे जो फोर्स है कम होगा, और जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा जब एथलीट सैंडबैग पर गिरता है तब। इससे एथलीट के चोट लगने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और इसीलिए सैंडबैग या फिर लैंडमैट बिछाए जाते हैं जिससे एथलीट को चोट ना लगे, फोर्स का इम्पैक्ट कम करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? तो अब इसको हम लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका कि अ लैंडिंग मैट और सैंडबैग इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज द टाइम ऑफ इम्पैक्ट व्हेन द एथलीट फॉल्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो हमने देखा अभी। इफ द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज, और इसलिए मैट या सैंडबैग रिड्यूस करता है फोर्स को जो कि एथलीट की बॉडी पर लगता है, और उससे उसके चोट नहीं लगती है। क्लियर? कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पर, जो लैंडिंग मैट है या फिर सैंडबैग है वो रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट फोर्स को बाय इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो आई होप अच्छे समझाओगे। इस आंसर को आप एज इट इज़ लिख करके याद कर सकते हो, समझ करके, और फिर आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।